रमेश, अरे बेटा कितनी देर सोएगा? सुबह से दोपहर हो गए हैं। और कितना सोएगा बेटा, उठ जा। कितना बड़ा हो गया है और अभी तक तेरा आलस है कि नहीं गया। बाकी लड़के को देख, सुबह से काम पर जा रहे हैं। आज तुम्हारे पिता होते तो मुझे क्या कहते? गलती मेरी है, मैंने ही तुमको ऐसा बनाया है। क्या माँ, तुम भी सुबह से शुरू हो जाती हो? तुम जानती हो ना, मुझे काम करना पसंद नहीं है, फिर भी कहती रहती हो माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो। तुम तो मेरी प्यारी माँ हो। गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था जिसमें रमेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रमेश का बचपन काफी आराम और सुविधाओं में बीता था। उसके पिता गांव के जाने माने व्यापारी थे और उनकी आय अच्छी थी। लेकिन जब रमेश 10 साल का था तो उसके पिता का अचानक निधन हो गया। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी रमेश की मां पर आ गई। रमेश को बचपन से ही आदत थी कि जो भी चीज उसे चाहिए वह आसानी से मिल जाती थी। उसकी मां ने भी उसे लाड प्यार में पाला। लेकिन समय बदल गया। पिता की मृत्यु के बाद आमदनी कम हो गई और रमेश की मां को सिलाई कढ़ाई का काम करके घर चलाना पड़ा। हे भगवान, कैसी है तेरी लीला। अब मैं अपने बेटे को कैसे पालूं? उसके पिता के जाने के बाद क्या मैं मेरे रमेश को एक अच्छा इंसान बना पाऊंगा? कुछ भी हो, मेरे बेटे की हर जरूरत पूरा करके पालूंगी। रमेश धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर काम करने की आदत नहीं थी। वह सोचता था कि किस्मत से सब कुछ मिल सकता है। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? अगर मेरे भाग्य में अमीर बनना लिखा हुआ है तो मैं बिना किसी मेहनत के भी अमीर बन सकता हूँ। बेटा, तुझे कितनी बार समझाऊं कि बिना परिश्रम और मेहनत के कोई सफल नहीं होता। इंसान अपनी मेहनत से ही सफल होता है। ये बात को तुम एक दिन जरूर महसूस करोगे। ओहो माँ, तुम तो फिर से शुरू हो गए। तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत नींद आ रहा है। मैं सोने जा रहा हूँ। एक दिन ऐसा आया जब रमेश की मां बीमार पड़ गई और वह सिलाई का काम भी नहीं कर सकी। घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी खत्म हो गई। रमेश ने अपनी मां से कहा, माँ, क्यों ना हम गांव वालों से उधार मांग लें, जिसे 2-4 दिन का गुजर हो जाएगा। मां ने गंभीरता से कहा, बेटा, उधार मांगना आसान है, लेकिन उसे चुकाना मुश्किल। मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही सच्चा धन होता है। रमेश को यह बात समझ नहीं आई। उसने अपनी मां की बात को नजरअंदाज किया और गांव में अपने दोस्तों से पैसे मांगने चला गया। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रमेश पैसे वापस करने का नाम नहीं लेता, तो सबने उससे कतराना शुरू कर दिया। भाई सुरेश, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे रमेश, पिछला उधार तो अभी तक नहीं दिया और उधार मांगने को चला आया। चल भाग यहाँ से। तुझसे तो दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। गांव में एक किसान रामलाल रहते थे। वे अपने ईमानदार और मेहनती स्वभाव के लिए जाने जाते थे। रामलाल ने अपनी मेहनत से जमीन और सम्मान दोनों कमाया था। एक दिन रमेश भूखा प्यासा गांव के बाहर घूम रहा था। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तभी उसने रामलाल को खेत में काम करते देखा। वह उनके पास गया और कहा, चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं? रामलाल ने गंभीरता से रमेश को देखा और कहा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें काम करना होगा। ये मेरा खेत है,
तुम रोज यहाँ काम करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। मेहनत से ही खाना मिलता है। रमेश को यह सुनकर झटका लगा। उसने कहा, चाचा, मैं काम नहीं कर सकता। क्या आप मुझ पर दया नहीं कर सकते? मैंने बचपन से आज तक कभी काम नहीं किया है। रामलाल ने जवाब दिया, बेटा, दया से किसी का जीवन नहीं बदलता। मेहनत ही वह रास्ता है जो तुम्हें आत्मनिर्भर बना सकती है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो मैं तुम्हें खाना और पैसे दोनों दूंगा। ठीक है चाचा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ और माँ भी बीमार है। मेहनत करने की कोशिश करके देखता हूँ। रमेश के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने रामलाल की बात मान ली और खेत में काम करने की शुरुआत की। यह रमेश का पहला दिन था। सुबह सुबह उठकर खेत में हल चलाना, मिट्टी खोदना और पानी देना उसके लिए बहुत मुश्किल था। गर्मी में काम करते करते उसकी हालत खराब हो गई। उसका शरीर थकान से टूटने लगा। उसने सोचा, यह कितना कठिन है, मैं यह काम नहीं कर सकता। शाम होते ही रामलाल ने उसे खाना दिया। रमेश ने वह खाना बड़े चाव से खाया। उसे वह खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने महसूस किया कि मेहनत से कमाया हुआ खाना वाकई खास होता है। अब मुझे पता चला कि मेहनत का असली अर्थ, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। माँ ने मुझे हर दिन समझाया, लेकिन मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया। धीरे धीरे रमेश को खेत में काम करने की आदत पड़ने लगी। पहले जो काम उसे मुश्किल लगता था, वह अब आसान लगने लगा। रामलाल ने उसे सिखाया कि खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, बल्कि इसे ध्यान और लगन से करना पड़ता है। रमेश ने देखा कि रामलाल हर छोटे काम को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से करते हैं। यह देखकर रमेश के अंदर भी जिम्मेदारी का भाव पैदा होने लगा। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा खेत किराए पर लिया। उसने उसमें सब्जियां उगानी शुरू की। शुरुआत में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी बाजार में सब्जियों के दाम गिर जाते, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। रामलाल ने उसकी हर कदम पर मदद की और उसे सिखाया कि मुश्किल समय में धैर्य रखना सबसे जरूरी है। बेटा, मैं जानता हूं कि यह समय मुश्किल का है, लेकिन तुम्हें साहस के साथ मुश्किल का सामना करना है। परिस्थिति से घबराना मत, सोच समझकर उसका निवारण करना। बेटा, सही तरीके से काम करोगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। कुछ वर्षों बाद रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से गांव में एक अलग पहचान बना ली। वह अब आत्मनिर्भर हो चुका था। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी मेहनत का महत्व समझाया। रमेश ने गांव में एक छोटा स्कूल भी खोला, जहां वह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाता। उसने कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत की कमाई ही सच्चा सुख देती है। बेटा रमेश, अब तू बड़ा हो गया है। अब तूने मेहनत और जिम्मेदारी को समझ लिया है। मुझे तुझ पे गर्व है। बेटा, हमेशा मेहनत करते रहना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत से कमाया गया धन और सम्मान हमेशा टिकाऊ होता है। अगर हम जीवन में सच्ची खुशी चाहते हैं, तो हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।
अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।